वेलकम टू स्टडी 24 दोस्तों। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना 2020-21 का पोर्टल खुल चुका है। अगर आप मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिस्ट में से कुछ भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सरकारी हो या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं या क्लास 1 to 10th के बीच में पढ़ रहे हैं तो कोई भी क्लास में आप हो या कोई टेक्निकल डिग्री कर रहे हो तो आप छात्रवृत्ति ले सकते हैं और स्कॉलरशिप ले सकते हैं। चलिए पूरी जानकारी मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ये बिहार सरकार की वेबसाइट है, आप देख सकते हैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो अगर मैं डायरेक्टली आपको यहाँ से दिखा भी दूँ, देखिए स्कीम ऑफ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट बीइंग माइनॉरिटी कम्युनिटी से, तो ये सब अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा। जो नए छात्र हैं उनको समझ में भी नहीं आएगा। तो पहले क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद सारा कुछ आपको समझाऊँगा और देखिएगा कैसे आप आवेदन कर पाएंगे। सबसे पहले समझिए कि आखिर है क्या, कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, ये समझ लीजिए, तभी आपको फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि बाद में फिर अगर कुछ गड़बड़ होगा तो आप मुझे दोष देंगे, इसलिए समझ लीजिए पहले अच्छे से। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, भगाइएगा नहीं तो फिर आपका जानकारी जो है अधूरी रह जाएगी। छात्रवृत्ति की घोषणा कर दी गई है सत्र 2020-21 के लिए। कोई भी क्लास में हो आप आवेदन कर सकते हैं। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स आधारित ये आपका स्कॉलरशिप है। तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार वर्ष 2020-21 के लिए 3 छात्रवृत्ति योजनाओं अर्थात प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स आधारित के अंतर्गत छात्रवृत्तियों का लाभ लेने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदायों जैसे कि जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और मुस्लिम, ईसाई से संबंधित छात्र छात्राओं को अवसर प्रदान करता है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार उपयुक्त योजनाओं के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दी गई उपयुक्त छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। तो आवेदन आमंत्रित हो चुका है और पोर्टल खुल चुका है, आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, समय सीमा आप देख सकते हैं प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। प्री मैट्रिक दोस्तों, प्री मैट्रिक जो होता है सबसे पहले समझ लीजिए, प्री मैट्रिक होता है क्लास 1, ठीक है, क्लास 1 to 10, क्लास 1 to 10 प्री मैट्रिक हो गया। पोस्ट मैट्रिक 10 के बाद वाला 11 to जितना भी आगे चल जाइए, ठीक है, टेक्निकल डिग्री हो गया या कोई सामान्य आपका BA ग्रेजुएशन वगैरह जो हो गया वो सब, ठीक है, 11 के बाद वाला 11 to जितना भी आगे चल जाइए, ये आपका पोस्ट मैट्रिक हो गया। मेरिट कम मीन्स जो आपका टेक्निकल डिग्री वगैरह कोर्स वगैरह है अलग से जो करते हैं वो सब के लिए, ठीक है। अब समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति हेतु छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा, यानी डेट जो है आपका देख सकते हैं। नवीनतम जो नए कैंडिडेट हैं कि कभी अप्लाई नहीं किए थे छात्रवृत्ति के लिए, उनके लिए 16 अगस्त से आवेदन शुरू हो चुका है, ठीक है। और जो पहले भी भर चुके हैं, एक बार 2 बार ले चुके हैं और फिर लेना चाह रहे हैं यानी नवीकरण रेनुअल के लिए, तो 19-20 के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त की है तो उसके लिए जो है 21 अगस्त 2020 से ये आवेदन शुरू हो चुका है। और छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो होगा 31 अक्टूबर तक ये आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो डेट आप लोगों ने देख लिया। इसका फ़ायदा कौन कौन ले सकते हैं, पात्रता देखिए। आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों जैसे जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम, ईसाई का विद्यार्थी हो वो इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। भारत का नागरिक हो, सरकारी या निजी विश्वविद्यालय संस्थानों, महाविद्यालय, विद्यालयों में अध्ययन कर रहा हो, यानी कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी संस्थान हो, आप आवेदन कर सकते हैं। अध्ययन किया जा रहा पाठ्यक्रम न्यूनतम कम से कम 1 वर्ष का होना चाहिए। जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, कोई भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो कम से कम 1 वर्ष का वो कोर्स रहना चाहिए, ठीक है, कम से कम। और अधिक से अधिक जितना भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखेंगे आवेदक ने पिछले वार्षिक बोर्ड कक्षा की परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हों। अगर आपने 50% पिछली परीक्षाओं में लाया है तो आप इसे आवेदन कर सकते हैं। 50% से कम वाले को आवेदन नहीं होगा।
आवेदन तो कर पाएंगे लेकिन उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है। ठीक है, साफ यहाँ पे हो गया। अब ये आपका वेबसाइट है, आप scholarship.gov.in पर ये आवेदन कर सकते हैं, या फिर minorityAffairs.gov.in पर भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा होगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर मैं आपको सारा कुछ दिखाऊं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए दोस्तों, जो मैं बिहार का बता रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं stateBihar.gov.in पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे जो आपको ये लिंक मैं दे दूँगा। अब इसके बारे में अगर पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्कीम में कौन कौन भाग ले सकते हैं, ये सब डिटेल जो है आपका इसमें स्कॉलरशिप गाइड में दिया गया है। तो ये गाइड है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो दोनों में से दोनों भी पढ़ सकते हैं। दोनों लगभग एक ही टाइप का है, थोड़ा सा संशोधन किया गया है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, ये पोस्ट मैट्रिक हो गया और ये आपका प्री मैट्रिक का हो गया। ठीक है, तो दोनों को आप पढ़ सकते हैं और इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और जहाँ तक रही बात दोस्तों कि आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन के लिए आपको NSP पोर्टल पे आना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ अप्लाई का लिंक दिया गया है minorityAffairs.gov.in पे। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्कीम देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, जो भी आपको आवेदन करना है कर सकते हैं। चलिए एक कोई भी खोल लेते हैं, आपको सिर्फ समझाना है। तो पोस्ट मैट्रिक वाला मैं क्लिक कर लेता हूं, यानी 10th क्लास के ऊपर वाले के लिए। तो यहाँ पे आएंगे तो देखिए ये जो लिंक दिया गया है यहाँ पे जो चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है NSP का, वो आप देख सकते हैं। अब चलिए वहीं अब ऊपर आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे अगर आप क्लिक करते हैं, देखिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 तरीके से न्यू यूज़र रजिस्टर, ठीक है, लॉगिन जो पहले से आवेदन कर चुके हैं या रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन कर लेंगे अप्लाई करने के लिए, और रिन्यूअल जो पहले आप लोगों ने, अगर किसी ने पहले ये स्कॉलरशिप ले रखा है तो रिन्यूअल के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और अपने इंस्टीट्यूट, ITI या स्कूल वगैरह का अगर सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। स्कीम वाइज स्कॉलरशिप सेक्शन लिस्ट, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप कौन से, देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये रहा, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, एकेडमिक ईयर किस ईयर के लिए आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे अभी नहीं दिया गया है 20-21 का, मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं 19-20, और ये रहा, एप्लीकेशन टाइप कर देते हैं फ्रेश, और ये मिनिस्ट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं माइनॉरिटी वाला। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद स्कीम चूज़ कर लेते हैं, स्कॉलरशिप कौन सा चाहिए आपको, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, और ये आपका प्री मैट्रिक हो गया और मेरिट कम मीन्स, तो जो भी आपको करना हो कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक कर देते हैं 10th के ऊपर वाला में, और अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो। ठीक है, और यहाँ पे नाम डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डालिए, कैप्चा को यहाँ पे फिल करिए और सबमिट करिए, और आगे आपको आवेदन भर देना है। या फिर दोस्तों अगर ये आपको झंझट लग रहा था, क्योंकि बहुत सारा मैंने आपको दिखा दिया है बहुत तरीके से, तो आपको सिंपली अगर आपको करना है डायरेक्टली, तो आप देखिए ये वेबसाइट जो है होम पर कर देते हैं, ताकि सिंपली आप गूगल में आइए, यहाँ पे टाइप करिए NSP। ठीक है, NSP और इसे सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद आपके सामने स्कॉलरशिप का वेबसाइट डायरेक्टली खुल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं scholarship.gov.in, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए वही वेबसाइट आ चुकी है डायरेक्टली। अब यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाता है, तो डायरेक्टली यहाँ से रजिस्टर करेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे।
न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद फिर से वही वेबसाइट आ जाता है आपके सामने। डायरेक्टली मैं आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पे आपको जो भी आवेदन करना है, न्यू रजिस्टर कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए, जो भी आपको करना है कर सकते हैं। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो साइबर कैफ़े में जाकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। वहीं देखिए अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल है, इसे भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली नीचे आइएगा और यहाँ पे आपको टिक कर देना है और ये टिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका आवेदन देखिए खुल चुका है। चूज़ योर ऑप्शन, देखिए स्टेट डोमिसाइल सेलेक्ट कर लीजिए कौन से स्टेट से हैं, और ये आपका स्कॉलरशिप कैटेगरी कौन सा है वो सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए ये रहा प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और MCM। तो यहाँ पे सेकंड वाला मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे नेम, यहाँ पे अपना नाम भर दीजिएगा। स्कीम टाइप्स चूज़ कर लीजिएगा। ये देखिए स्कॉलरशिप स्कीम हो गया। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा और जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आप हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, IFSC कोड बैंक का, और फिर से आपको IFSC कोड कंफर्म करना है यहाँ पे, और बैंक अकाउंट को दो बार डालना है यहाँ पे, ठीक है। बैंक का नाम और ये आपका आइडेंटिफिकेशन डिटेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, यानी आप आधार कार्ड वगैरह दे रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर ले, ठीक है। आधार कार्ड आपको डालना ही होगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि पहले इंटर करने के लिए डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड डालना ही होगा, क्योंकि DBT स्कीम के द्वारा आपको पैसा मिलेगा, तो आधार के बिना ये पैसा नहीं मिल पाएगा। ये कैप्चा यहाँ पे डालने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, और आगे उसके बाद जब आपको पासवर्ड वगैरह मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन ID, तो लॉगिन करके आपको आवेदन को पूरा कर लेना है। तो इस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।